Hello students, welcome to Rajoria International School, क्लास 5th स्टूडेंट। इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है आवर वंडरफुल ब्रेन, हमारा आश्चर्यजनक मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है, साइंस बेस्ड है। दिखाते हैं इस चैप्टर में कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है और ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कंपेयर करने की कोशिश की गई है कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग मिलती जुलती है, लेकिन ब्रेन हमारा बेटर है कई मायनों में कंप्यूटर से। उसी बात को एक माँ बेटी के डायलॉग में बताया गया है। तो अरुणा लड़की है और उनकी माँ है जो कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, और ये चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। अरुणाज मदर इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर इन हर रूम। अरुणा की माँ अपने रूम में कंप्यूटर पर वर्क कर रही हैं। अरुणा रशेस इन एंगरली। अरुणा अंदर दौड़ती हुई आती है, गुस्से में दौड़ती हुई आती है। अरुणा बोलती है, विवेक सेज आई डोंट हैव अ ब्रेन। दैट्स नॉट ट्रू, इज इट? आई हैव अ ब्रेन। अरुणा बोलती है माँ से अपनी कि विवेक कहता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास ब्रेन नहीं है, तो ये सच नहीं है। क्या ये है? क्या मेरे पास दिमाग है? मेरे पास दिमाग है। मदर, माँ बोलती है, ऑफ कोर्स यू डू। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे पास एक दिमाग है। ऑल क्रिएचर्स हैव ब्रेन्स एंड यू हैव अ वेरी गुड वन। सारे प्राणियों के अंदर दिमाग होता है, सारे क्रिएचर्स के अंदर ब्रेन होता है, और तुम्हारे पास भी एक बहुत अच्छा ब्रेन है। अरुणा बोलती है, कॉकरोचेज एंड फ्लाइज टू हैव ब्रेन्स। क्या कॉकरोच जो होते हैं, कॉकरोच और मक्खियाँ, घर की जो मक्खियाँ होती हैं, उनके पास भी ब्रेन होता है? तो मदर बोलती है, यस दे डू, हाउ एवर देयर ब्रेन इज़ नॉट एज बिग आर एज क्लेवर एज अवर्स। उसकी माँ बोलती है, हाँ उनके पास होता है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि उनका जो ब्रेन है वो उतना बड़ा या उतना क्लेवर नहीं होता, उतना चालाक नहीं होता जितना कि हमारा है। मतलब इंसानों का ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा बिग है, ज़्यादा क्लेवर है। अरुणा बोलती है, वाई इज़ माई ब्रेन क्लेवर। मेरा दिमाग क्लेवर क्यों है, चालाक चतुर क्यों है? तो मदर बोलती हैं, योर ब्रेन हेल्प्स यू टू लर्न थिंग्स एंड रिमेंबर देम। आपका ब्रेन जो है वो चीज़ों को याद रखने और सीखने के लिए हेल्प करता है। आप अपने ब्रेन की मदद से ही चीज़ों को सीखते हो और याद रखते हो। इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, ये जानकारियों को इकट्ठा करता है। It also gets message from different parts of the body about what is happening inside you and around you. Then it sends messages to the different parts telling them what to do. It also gets message, इसको messages भी मिलते हैं from different parts of the body, बॉडी के अलग अलग पार्ट से। किस बारे में? कि क्या चल रहा है आपके अंदर और बाहर। आपके ब्रेन को मैसेजेस मिलते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर और बाहर क्या चल रहा है, और तब ये जो ब्रेन है ये अपने डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज भेजता है और ये बताता है कि उनको क्या करना चाहिए। अरुणा कहती है, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आई ये बात। अरुणा बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आई। तो माँ समझाती है, वेल सपोज अ मॉस्किटो बाइट्स ऑन द नेक। माँ बोलती है कि सपोज़ करो कि एक मच्छर आपकी गर्दन पर काट रहा है। द नर्व्स इन द नेक सेंड आर समथिंग बाइटिंग मैसेज टू द ब्रेन। आपकी जो गर्दन की नर्व है, गर्दन की जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो आपके ब्रेन को मैसेज भेजती हैं कि कुछ काट रहा है। आपका ब्रेन डिसाइड करता है, योर ब्रेन डिसाइड्स दैट व्हाट शुड बी डन, कि अब क्या होना चाहिए। इफ़ इट वॉन्ट्स द बाइट टू बी स्क्रैच्ड, क्या ये चाहता है कि बाइट को रगड़ कर निकाल दिया जाए। इट सेंड्स अ मैसेज टू योर आर्म, तो ये आपके हाथ को एक मैसेज भेजता है और कहता है हाथ से कि ऊपर उठो और इसको बाइट को स्क्रैच करो, है ना, रगड़ दो, खुजा के या हाथ से मार के उस चीज़ को भगा दो, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर रब करो।
तो ये ब्रेन का ही काम है। अरुणा, व्हाट आर नर्व्स? अरुणा बोलती है नर्व्स क्या होती हैं, तंत्रिकाएं क्या होती हैं? तो मदर बोलती हैं नर्व्स आर स्पेशल सेल्स दैट आर क्वाइट लॉन्ग। माँ समझाती है कि नर्व्स स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो बहुत लंबी लंबी होती हैं। दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू द ब्रेन। ये नर्व्स आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपके ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। दे लेट द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेज और इन्फॉर्मेशन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये नर्व्स ही ब्रेन से भेजे गए मैसेजेस को रिसीव करती हैं और सेंड करने देती हैं। जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन वो बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स को भेजता है। दे आर लाइक द वायर्स इन योर कंप्यूटर दैट टेक द इंफॉर्मेशन यू टाइप ऑन द कीबोर्ड टू इट्स मेमोरी। दे आर लाइक मतलब नर्व्स जो होती हैं वो किस तरह होती हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर के वायर होते हैं। वो क्या करते हैं, जब आप कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हो तो उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचा देते हैं। तो वही काम आपकी नर्व्स भी करती हैं। द कंप्यूटर देन सॉर्ट्स आउट द इंफॉर्मेशन एंड टेल्स यू व्हाट टू डू विद इट। तब कंप्यूटर सॉर्ट आउट करता है। सॉर्ट करना मतलब इन्फॉर्मेशन को छांटना है ना, क्लासीफाई करना कि कौन सी किधर के लिए है, प्रोसेस करना समझो। द कंप्यूटर सॉर्ट करता है उस इन्फॉर्मेशन को और तब आपको प्रोसेस करने के बाद बताता है कि अब क्या करना है, व्हाट टू डू विद इट, कि अब इसके साथ क्या करना है इस इन्फॉर्मेशन के साथ। अरुणा बोलती है इज़ द ब्रेन लाइक अ कंप्यूटर? क्या हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है? तो मदर बोलती हैं वेल द कंप्यूटर इज़ रेदर लाइक अवर ब्रेन। नहीं, हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह नहीं है, ये कंप्यूटर हमारे ब्रेन की तरह है। इट कैन रिसीव एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन। ये जो कंप्यूटर है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और याद रखता है। इट हैज़ अ मेमोरी एंड इट कैन लर्न टू डू न्यू थिंग्स। इसके पास मेमोरी है और ये चीज़ों को याद रख सकता है, सीख सकता है। हाउएवर देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। फिर भी इनमें बहुत बड़ा अंतर है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अरुणा पूछती है व्हाट इज़ दैट? वो क्या है? तो मदर समझाती है यू हैव अ ब्रेन सो यू नो यू आर हियर। तुम्हारे पास ब्रेन है इसलिए तुम जानती हो कि तुम यहाँ हो। यू आर कॉन्शस। कॉन्शस माने होता है अवेयर, जागृत होना, है ना, किसी चीज़ के बारे में जानना। तो तुम्हारे पास ब्रेन है इसलिए तुम यहाँ हो, तुम जागृत हो, जागरूक हो। अ कंप्यूटर इज़ नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन एक कंप्यूटर जो है वो अपने बारे में जागरूक नहीं है, उससे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता। यू कैन ड्रीम एंड इमेजिन एंड थिंक। तुम सपने देख सकती हो, कल्पना कर सकती हो और सोच सकती हो। यू कैन थिंक ऑफ अ स्टोरी। तुम एक कहानी भी सोच सकती हो। यू कैन डू ऑल दैट विदाउट समवन टेलिंग यू टू डू। तुम ये सब कर सकती हो कब? जब कोई तुमसे ना कहे ये करने के लिए, है ना, बिना किसी के कहे हुए भी तुम ये सब कर सकती हो। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी थिंग दैट इट हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन टोल्ड टू डू सो। लेकिन एक कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकता है जो उसको करने के लिए बोला जाए। वो बिना कहे, बिना किसी के ऑर्डर के कोई काम नहीं करता है। यू ऑल्सो फील थिंग्स। तुम चीज़ों को महसूस भी कर सकती हो। यू कैन बी सैड और हैप्पी। तुम दुखी हो सकती हो, खुश हो सकती हो, एंग्री हो सकती हो या अपसेट हो सकती हो। फील थिंग्स। लेकिन एक कंप्यूटर चीज़ों को फील नहीं कर सकता। इसलिए तुम देखती हो द ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वंडरफुल थिंग, कि जो इंसानी दिमाग है वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है। अरुणा बोलती है थैंक यू मदर, नाउ आई हैव टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट। वो अपनी माँ को धन्यवाद देती है और बोलती है कि अब मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है। माँ बोलती है व्हाट इज़ दैट? वो क्या है? तो अरुणा कहती है आई हैव टू टेल विवेक ऑल अबाउट माई वंडरफुल ब्रेन। कहती है मुझे विवेक को सब कुछ बताना है मेरे आश्चर्यजनक वंडरफुल ब्रेन के बारे में। मेरा इतना वंडरफुल ब्रेन है और तुम कहते हो कि मेरे पास ब्रेन नहीं है। मैं जाकर अभी उसको बताती हूँ। और यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छी थी ना स्टोरी?
अब हम ओरल क्वेश्चंस करेंगे। हु इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर कौन वर्क कर रहा है? अरुणा की माँ, तो हु की जगह लिखेंगे अरुणाज मदर इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। सेकेंड, व्हाट हेल्प्स टू लर्न थिंग्स, हमें चीज़ों को याद रखने में कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है? हमारा ब्रेन, तो व्हाट की जगह लिखेंगे आवर ब्रेन हेल्प्स अस टू लर्न थिंग्स। आवर ब्रेन हेल्प्स अस टू लर्न थिंग्स। नेक्स्ट, वाई वॉज अरुणा अपसेट, अरुणा क्यों अपसेट थी? अरुणा वॉज अपसेट बिकॉज विवेक सेड हर दैट शी हैड नो ब्रेन, क्योंकि विवेक ने उससे कहा था कि उसके पास दिमाग नहीं है। ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर, MCQs। फर्स्ट है नर्व्स आर सेल्स दैट आर क्वाइट लॉन्ग, नर्व्स वो सेल हैं जो काफ़ी लंबी होती हैं। ऑर्डिनरी सेल हैं, सिंपल सेल हैं कि स्पेशल हैं? स्पेशल। इसका आंसर होगा बी, थर्ड वाला सी ऑप्शन, स्पेशल सेल्स। ओके, सेकेंड है द कंप्यूटर इज़ रेदर लाइक अवर, कंप्यूटर किसकी तरह है? अवर ब्रेन हैंड आइज, किसकी तरह? ब्रेन की तरह। थर्ड, द कंप्यूटर हैज़ अ मेमरी मनी फीलिंग, कंप्यूटर के पास क्या होता है? मेमोरी। द कंप्यूटर सेंड्स इंफॉर्मेशन टू इट्स मेमोरी थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा भेजता है ना इंफॉर्मेशन। सेंड्स इंफॉर्मेशन टू इट्स मेमोरी थ्रू वायर्स, वायर्स। सेकेंड है द कंप्यूटर कैन नॉट थिंग्स, कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स, फील आएगा यहाँ पे, फील थिंग्स, कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स। थर्ड, द कंप्यूटर कैन एंड इंफॉर्मेशन, the computer can receive and remember information, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है और रिमेंबर रख सकता है, याद रख सकता है। द कंप्यूटर इज़ नॉट ऑफ इट्स सेल्फ, तो कॉन्शस है ना, अपने बारे में जागरूक नहीं होता, तो यहाँ पे अवेयर लिखेंगे, अवेयर इजी रहेगा। द कंप्यूटर इज़ नॉट अवेयर, AWARE, अवेयर ऑफ इट सेल्फ। फिफ्थ है कॉकरोच एंड फ्लाइज, ये फाइल्स लिखा है, ये फ्लाइज है वर्ड, कॉकरोचेज एंड फाइल्स टू हैव, कॉकरोचेस और मक्खियों के पास भी क्या होता है? ब्रेन, है ना, इनके पास भी ब्रेन होता है। ट्रू फॉल्स करने हैं अब। पहला सेंटेंस है ऑल क्रिएचर्स हैव ब्रेन, सारे प्राणियों के पास ब्रेन होता है, ट्रू। सेकेंड, आवर ब्रेन डू नॉट हेल्प अस टू लर्न थिंग्स, हमारा ब्रेन हमें चीज़ें याद रखने में हेल्प नहीं करता है, नहीं करता हेल्प, तो हम फिर कैसे याद रखते हैं? फॉल्स। थर्ड, आवर ब्रेन डज नॉट डिसाइड व्हाट शुड वी डू और नॉट डू, हमारा ब्रेन डिसाइड नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फॉल्स, हमारा ब्रेन ही डिसाइड करता है, वही तो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फोर्थ, अ कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी, कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है, ट्रू होती है। द नर्व्स आर स्पेशल सेल्स दैट आर क्वाइट लॉन्ग, नर्व्स स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो काफ़ी लंबी होती हैं। लिखेंगे, चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे, ठीक है।